नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जियो ज्ञान पर। तो आज हम पढ़ेंगे अपने साइकोलॉजी का अगला टॉपिक। अपने साइकोलॉजी का अगला टॉपिक रहने वाला है बाल्यावस्था। तो साथियों, इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें आपको बताया था शेष अवस्था के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे, विस्तृत अध्ययन करेंगे बाल्यावस्था के बारे में। तो देखिए साथियों, बाल्यावस्था को बोला जाता है चाइल्डहुड। क्या बोला जाता है? चाइल्डहुड, बाल्यावस्था। यह होती है 6 से 12 वर्ष। इसका टाइम पीरियड होता है 6 से 12 वर्ष। इसको कब होता है? 6 से 12 वर्ष। तो इसको क्या बोला जाता है? जन्म के बाद की दूसरी अवस्था है। ये क्या है? जन्म के बाद की दूसरी अवस्था है। इसे जन्म के बाद की दूसरी अवस्था बोला जाता है। और यह क्या है? सीखने की दृष्टि से सबसे अच्छा काल माना जाता है। सीखने की दृष्टि से सबसे अच्छा काल या सबसे अच्छी अवस्था है। सीखने की दृष्टि से अच्छी अवस्था, अच्छी अवस्था। अब अपने आगे बात करेंगे इनके उपनाम के बारे में। तो देखिए साथियों, अब क्या है कि कंपटीशन एग्जाम के अंदर उपनाम से क्वेश्चन आते हैं। तो उपनाम के बारे में अपने को ध्यान रखना है कि इस अवस्था के उपनाम क्या क्या हैं। तो देखिए, उपनाम, बाल्यावस्था की उपनाम। इसको क्या बोला जाता है? स्फूर्ति की अवस्था बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्फूर्ति की अवस्था, स्फूर्ति की अवस्था। इसे हम स्मार्ट एज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्मार्ट एज, स्मार्ट एज। और इसे क्या बोला जाता है? जीवन का अनोखा काल। क्या बोलते हैं? जीवन का अनोखा काल, जीवन का अनोखा काल, अनोखा काल। और इसे खिलाड़ी अवस्था भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खिलाड़ी अवस्था। क्योंकि बच्चा इस अवस्था के अंतर्गत क्या करता है? बहुत ज्यादा खेलता है, इसलिए क्या बोलते हैं? खिलाड़ी अवस्था। अब अपने आगे बात करेंगे इनके मनोवैज्ञानिक जो हुए हैं साइकोलॉजी में, उन्होंने क्या क्या परिभाषा दी, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, पहले जो मनोवैज्ञानिक थे वो रोस। रोस ने क्या बताया कि बाल्यावस्था क्या है? कि मिथ्या परिपक्वता का काल है। क्या है बाल्यावस्था? बाल्यावस्था, बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता, परिपक्वता का काल है। इनके अनुसार ये क्या मानती हैं कि बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता, मिथ्या परिपक्वता का अर्थ होता है झूठी। क्या होता है? झूठी परिपक्वता। जैसे कि बच्चा क्या करता है कि अपने पेरेंट्स को देखकर, जैसे बच्चे के पेरेंट्स यदि सेविंग करते हैं तो बच्चा सोचता है कि मैं भी सेविंग करने में परिपक्व हो गया हूँ, लेकिन वह परिपक्व नहीं होता। तो वह क्या है कि झूठी परिपक्वता दर्शाता है। ठीक है। अब अपने आगे बात करेंगे कोल व, अब अपने आगे बात करेंगे, मैं आपको बता रहा था कि कोल व ब्रुस। कोल व ब्रुस क्या है कि जीवन का अनोखा काल, इनके अनुसार जीवन का अनोखा काल है। अब अपनी बात करेंगे किलपेट्री के अनुसार। किलपेट्री, किलपेट्री के एक साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने क्या बताया कि बाल्यावस्था, बाल्यावस्था प्रतिद्वंदनात्मक समाजीकरण की अवस्था है। समाजीकरण, समाजीकरण की अवस्था है। अब अपने आगे बात करेंगे इनकी मुख्य विशेषताओं के बारे में। बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है, इनके बारे में बात करेंगे। तो मुख्य विशेषताओं के अंतर्गत अब देखिए आगे, बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं, मुख्य विशेषताएं, मुख्य विशेषताओं के अंतर्गत अपनी बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि मानसिक विकास की गति, विकास की गति धीमी होती है। क्या होती है? मानसिक विकास की गति धीमी होती है।
और ये क्या है कि संवेदनशील मनन चिंतन की अवस्था है। क्या है कि अवस्था संवेदनशीलता और मनन चिंतन की अवस्था है। मुख्य विशेषताओं के अंतर्गत क्या आएगा कि यह क्या है, संग्रहण की अवस्था है, संग्रहण करने की अवस्था है। क्या है, संग्रहणता की जो अवस्था होती है या संग्रहण करने की जो अवस्था होती है उसे क्या बोला जाता है, बाल्य अवस्था। अब इसकी विशेषताओं में ये क्या है कि इसमें बालक चोरी करने व झूठ बोलने की आदत चोरी करने व झूठ बोलने की आदत भी इसी अवस्था के अंतर्गत बच्चे को आती है। तो इसी अवस्था में हमें ध्यान रखना चाहिए, बच्चे को बढ़िया से बढ़िया वातावरण में रखना चाहिए, क्योंकि बच्चा जैसे सीखता है, जैसे व्यवहार या जैसे समाज में रहता है उसे देखकर सीखता है। तो करने व झूठ बोलने की अवस्था भी बोला जाता है। मैं आपको बता रहा था कि इसके अंतर्गत बच्चों की हड्डियों की संख्या कितनी होती है, हड्डियों की संख्या 350, और इसके अंतर्गत क्या होता है, मांसपेशियों का 35% विकास हो जाता है। बच्चे की मांसपेशियों का 35% विकास हो जाता है। ठीक है। और इसके अंतर्गत अपनी बात करें तो बच्चे की हृदय धड़कन कितनी होती है, 100 प्रति मिनट। कितनी होती है, 100 प्रति मिनट। अब अपने आगे बात करेंगे कि कंपटीशन एग्जाम के अंतर्गत आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे। तो अब देखिए, आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा सकते हैं कि गैंग किसे बोला जाता है, गैंग किसे बोलते हैं, या आरंभिक विद्यालय की आयु कौन सी है, विद्यालय की आयु। या कैसे पूछा जा सकता है, टोली दल या समूह की अवस्था कौन सी है, समूह की अवस्था कौन सी है, ऐसे पूछा जा सकता है। और क्या निर्माणकारी अवस्था कौन सी है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, निर्माणकारी अवस्था। तो देखिए, मैं आपको बता रहा था कि बाल्य अवस्था से संबंधित क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के अंतर्गत। तो अपने को क्या करना है, जैसे देखिए इसमें मूर्त, ये क्या होता है, मूर्त चिंतन की अवस्था, ये क्या होती है, मूर्त चिंतन की अवस्था होती है। तो कंपटीशन एग्जाम के अंतर्गत बाल्य अवस्था से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। तो अपने को ध्यान रखना है कि गैंग आ जाए तो भी बाल्य अवस्था आएगा, और आरंभिक विद्यालय की आयु पूछा जाए तो बाल्य अवस्था ही आएगा, और टोली दल समूह की अवस्था आ जाए तो भी बाल्य अवस्था लिखना है, और निर्माणकारी अवस्था के अंतर्गत भी बाल्य अवस्था, और मूर्त चिंतन की अवस्था के बारे में पूछा जाए तो भी अपने को क्या ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत बाल्य अवस्था आएगा, जो कि 6 से 12 वर्ष तक होती है। अब आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने क्या क्या ऑथेंटिक परिभाषाएं दी। तो अलग अलग इसके अंतर्गत पूछा जा सकता है आपको कि किलपेट्रिक ने क्या बताया। इसके अंतर्गत आपको पूछा जा सकता है कि जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने कौन कौन सी परिभाषाएं दी। तो किलपेट्रिक ने बाल्य अवस्था के बारे में क्या बताया, कोल व ब्रुस ने बाल्य अवस्था के अंतर्गत क्या बताया, और रोस ने बाल्य अवस्था की क्या परिभाषाएं दी है। तो इसको अपने ध्यान में रखना है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बाल्य अवस्था। क्या होगा, बाल्य अवस्था। तो ये जो साइकोलॉजिस्ट है इन्होंने बाल्य अवस्था के बारे में अलग अलग परिभाषाएं दी है, जिसको क्या है अपने को ध्यान में रखना है। अब अपने आगे इसी प्रकार टॉपिक पढ़ते रहेंगे।